हे माता लक्ष्मी, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। आज रात 3:52 पर मित्रों, तुम्हारे घर की नींव हिलने वाली है। एक ऐसी विचित्र घटना आपके साथ घटने वाली है जिसे सुनकर आपका पूरा परिवार सहम जाएगा। मित्रों, आज की रात आप कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि और मंगल की ऐसी युक्ति हुई है जो आने वाले 24 घंटों में तुम्हारा घर, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा परिवार सब कुछ तहस नहस करके रख देंगे। देखिए मित्रों, जब जब आपकी कुंडली में राहु और मंगल की युक्ति हुई है, तब तब आपने बहुत कष्ट झेला है, बहुत दुख झेले हैं। कई बार इन दोनों ग्रहों ने मिलकर आपको खून के आंसू तक रुलाया है। लेकिन आज जिस भविष्यवाणी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, वह भविष्यवाणी कोई साधारण नहीं होगी। मित्रों, में बहुत अच्छी तरीके से भली भांति जानता हूं कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे जीवन में खुशियों का नामो निशान मिट गया था। तुम एक एक चीज के लिए तरसे थे। ना तुम्हारे पास पैसा आया था, ना रिश्ते आए थे, और ना ही तुम्हारे अपनों ने तुम्हें महत्व दिया था। मित्रों, लेकिन इस बार ग्रहों की जो चाल शुरू हुई है, वह चाल आपके जीवन में एक भयानक परिवर्तन लेकर आई है। अब वह परिवर्तन क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा और किस तरह से होगा, यह भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। कि आज आपके जीवन में कुछ ऐसे लोगों का प्रवेश होगा जो लोग आपका साथ जिंदगी भर देंगे, लेकिन उनका मकसद क्या होगा, उनकी ती क्या होगी, वे किस नीयत के साथ आपके पास आएंगे, यह भी इस वीडियो में जानने को मिलेगा। जी हां मित्रों, देखिए, कुल मिलाकर यह वीडियो वही वीडियो है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मंगल और राहु दो ऐसे ग्रह हैं कि अगर इनकी शुभ छाया किसी व्यक्ति के जीवन पर पड़ जाती है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, और अशुभ छाया पड़ जाती है तो वह जीवन नरक से भी बदतर बन जाता है। इसलिए मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना। देखिए, वीडियो में बताई गई जानकारी से भला किसी और का नहीं बल्कि आपका ही होगा। तो आपके भले के लिए यह वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको डराते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि आपको समय रहते सचेत कर दें और आने वाले समय में आपको मित्रों सावधान कर दें। देखिए मित्रों, बता देता हूं कि यह जो समय रहेगा, यह तुम्हारी जिंदगी में एक रहस्यमय घड़ी लेकर आएगा, यानी कि एक ऐसा समय लेकर आएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक होने लगेगा। तुम सोचोगे कि अरे ये तो कोई चमत्कार है, अरे ये तो भगवान की कृपा है, लेकिन वह सब कुछ खेल होगा ग्रहों का। देखिए मित्रों, ग्रहों का खेल अचानक करवट बदल सकता है, और यह करवट किस ओर जाएगी, यह अभी भी आपके लिए एक बना रहेगा। बता देता हूं मित्रों कि अगले 24 घंटों में तुम्हारी एक एक सांस बहुत भारी हो जाएगी। हर एक कदम पर तुम्हें नए मोड़ मिलेंगे, और जो लोग इस वक्त तुमसे दूर जाने की सोच रहे हैं, तुमसे रिश्ता खत्म करने की सोच रहे हैं, तो उनका शुक्रिया करके अपने जीवन से विदा करें। क्योंकि देखिए मित्रों, आपको मैं बता दूंगा कि पिछले समय में भी आपने जिन लोगों के ऊपर भरोसा किया था, उन लोगों ने आपके भरोसे को पूरी तरह से चकनाचूर करके रख दिया था। और चकनाचूर होने के बाद दुख कैसे मिला, आपको मिला। इसलिए आने वाले समय में आपको सबसे पहले तो हर किसी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करना है, चाहे वह कितना ही सगा की होना हो, चाहे खून का रिश्ता हो, चाहे कोई भी हो, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। मित्रों, बता देता हूं कि इस वक्त मंगल का खेल शुरू हो रहा है, और कहते हैं कि जब मंगल का खेल शुरू होता है तो सबसे पहले जो परिस्थिति पैदा होती है वह होती है भ्रम की परिस्थिति। तो आप अभी भी एक भ्रम में जी रहे हैं, और वह भ्रम यह है कि आपको लगता है कि आप मेहनत करेंगे और आपके पास पैसा आसानी से आ जाएगा। तो यह सबसे बड़ा भ्रम है। इस वक्त मंगल आपकी मेहनत की परीक्षा लेगा, इतनी मेहनत कराएगा कि आप पूरी तरह से थक कर चूर हो जाएंगे, लेकिन आपको फल आज नहीं बहुत बाद में मिलेगा। क्योंकि मंगल इंसान की सख्ती भी देखता है, इंसान का परिश्रम भी परखता है, मंगल का स्वभाव परखना होता है। इसलिए आपको मैं एक चीज जरूर बता देता हूं मित्रों, कि सबसे पहले तो आपको अपने मन के अंदर घुटन बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि
जब कोई भ्रम वह मन के अंदर पाल कर बैठते हैं तो उनके मन में किसी चीज को लेकर घुटन भी होती है। उनका जीव घबराने लगता है, उनका काम में मन नहीं लगता है, तरह तरह की चीजें दिमाग में चलती हैं। तो ये सबसे पहली बात आपको जानना है कि अपने जीवन के सारे भ्रम को दूर कर देना है। क्योंकि देखिए, मंगल जब गरजता है तो घर के अंदर झगड़े, मन के अंदर घुटन, रिश्तों में तनाव और बाहर की दुनिया में दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए अगले 24 घंटों में तुम्हें सबसे पहले अपने 3 नियम अपनाने पड़ेंगे। पहला, सच बोलने का। दूसरा, अपनी जुबान पर कंट्रोल करने का। और तीसरा, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना है। जी हां मित्रों, क्योंकि एक छोटी सी गलती तुम्हारे जीवन में वह अंधकार लेकर आ सकती है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। मित्रों, बता देता हूं कि एक अजीब सा सपना तुम्हारी रातों की नींद उड़ाने की कोशिश करेगा। एक ऐसा सपना जिसके बारे में तुमने आज से पहले कल्पना भी नहीं की होगी। उस सपने को जागने के बाद तुम सोचोगे कि अरे भगवान, ये जिंदगी में क्या हो रहा है? ऐसे संकेत मुझे क्यों मिल रहे हैं? बता देता हूं कि आप इस वक्त अपने जरूरी कामों को समय रहते पूरा कर लें। जी हां मित्रों, जरूरी काम जैसे कि अपने परिवार की कोई जिम्मेदारी जो आप निभाने के लिए कई समय से बेताब थे, लेकिन वह जिम्मेदारियां निभा ही नहीं पा रहे थे, तो उस जिम्मेदारी को निभाने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अपने लोगों के साथ रहकर मित्रों, आप खुद को बहुत खुश महसूस करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हर अपने दिखने वाला लड़का अपना नहीं होता है। जी हां मित्रों, कुछ लोग तुम्हारे स्वभाव को तोलेंगे, कुछ लोग तुम्हारे अपने ही तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको डटकर खड़े रहना है। कोई व्यक्ति अगर इस वक्त आपसे आकर कहता है कि चल, मैं तेरे साथ हूं, तू यह काम कर ले, तू हमेशा आगे बढ़ेगा, सफल होगा, मैं अंत समय तक तेरे साथ खड़ा रहूंगा, तो बस वहीं पर आपको सावधान रहना है। उस व्यक्ति की बात में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, उस व्यक्ति की बात में नहीं फंसना है, क्योंकि कुछ लोग इस वक्त शब्दों का जाल फेंकने वाले हैं, और शब्दों का जाल ऐसा जाल है कि वह सीधे दिल और दिमाग पर असर करता है। मित्रों, इसलिए जब कोई लोग आपसे आकर मीठा मीठा बोलें, कोई लोग आपसे आकर आपके सामने हमदर्दी जताए, उस व्यक्ति का असली चेहरा आपको देख लेना है, क्योंकि तो आप सिर्फ और सिर्फ बाहरी चेहरे पर ध्यान देंगे, लेकिन उसका आंतरिक मन क्या कहता है, उसके अंदर क्या चलता है, यह जानना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। साथ ही मित्र बता देते हैं कि अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप खान पान ठीक से नहीं कर रहे हैं। इस वजह से आपकी सेहत बिगड़ सकती है, और सेहत बिगड़ने की वजह से मित्रों आपको डॉक्टर के पास भी भागना पड़ सकता है। और बता देता हूं कि डॉक्टर के पास थोड़ा सा सोच समझकर आपको जाना चाहिए, क्योंकि मित्रों देखिए, इस वक्त आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होने की संभावनाओं बन रही है। एक दुर्घटना आपके साथ ऐसी होगी कि गलती से कोई डॉक्टर जिसके पास आप जा रहे हैं, वह जाने अनजाने में कुछ गलत दवाई गोली लिख सकता है। उस वजह से आपको शरीर की एलर्जी होने की भी संभावनाओं बन रही है, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा और अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिएगा। और देखिए, इंसान कई बार क्या करता है कि पैसों को लेकर बहुत परेशान होता है, पैसों को लेकर बहुत सोचता है। तो बता देता हूं कि ज्यादा सोचना नहीं है और ज्यादा आपको किसी चीज के पीछे भागना नहीं है। सबसे पहली बात है कि अपने जीवन की जरूरतें पूरी करने पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए जरूरतें पूरी जरूर करें। और सबसे पहली बात है मित्रों की अपने कागजी कार्रवाई बिल्कुल सोच समझ कर करें। देखिए मित्रों, अगले 24 घंटे में छोटी छोटी गलतियां आपका बड़ा बड़ा नुकसान करवा सकती है। तो ये जो वीडियो रहेंगी, ये वीडियो सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं रहेंगी। अब देखिए, असली बात तुम्हें अब बताने वाला हूं कि जब जब मंगल और राहु साथ चले हैं, तब तब इंसान कई बार अंधेरों का शिकार भी हुआ है। तो एक अंधेरा आपके जीवन में इस वक्त आपके साथ आगे बढ़ेगा, जो आपका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लगेगा। अगर पिछले दिनों में तुम्हें डरावने सपने आ रहे थे, जैसे कोई पीछा कर रहा है, कोई खो रहा है, कोई गिर रहा है, आग, पानी, अंधेरा, अगर तुम्हें अपने सपनों में दिखाई दे रहा है, तो समझ लो राहु अब पूरी तरह दिमाग पर सक्रिय है। क्योंकि राहु का मित्र सिर्फ एक ही काम रहता है कि राहु इंसान के मन में भय उत्पन्न करता है, इंसान के मन में मित्रों डर उत्पन्न करता है, अजीब सी घटनाएं घटाकर या अजीब से सपनों
के सहारे। इसलिए मित्रों, अगर आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो बिल्कुल अनजान है, जो भयावह है, तो समझ लीजिएगा राहुल के आपने खेल शुरू कर दिया है। अब सपने सबसे पहला संदेश होते हैं कि भविष्य बदलने वाला है और आने वाला बदलाव अच्छा नहीं, दर्दनाक होता है। मित्रों देखिए, आपको मैं बता देता हूं इस वक्त कि सूर्यास्त से पहले आपको एक जल से भरा लौटा घर के मंदिर में रखना है। तो देखिए, कई बार होता यह है कि जब मंगल की उग्रता होती है तो मंगल अग्नि तत्व का प्रतीक है, और अग्नि तत्वों से आप अच्छी भली भांति जानते हैं, जो आग जलाकर राख कर देती है, तो इसी तरह मंगल की आग भी इस वक्त तुम्हारी खुशियों को जला देगी, तुम्हारे सपनों को जला देगी, तुम्हारे विचारों को जला देगी और तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रहे भावों को जला देगी। इसलिए मित्रों, यह मंगल की उग्रता का घटी है, तो आपको इस वक्त अपने घर के मंदिर में सूर्यास्त से पहले तांबे का एक लोटे में जल भरकर रखना है, और जैसे जैसे वह जल ठंडा होता जाएगा, वैसे वैसे मंगल की अग्नि भी धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी। मित्रों बता देता हूं कि आपके कलेजे के कुछ टुकड़े इस वक्त दूर भी जा सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि वे जानबूझकर जा रहे हैं या भगवान आपसे कुछ छीन रहे हैं, नहीं। इस वक्त आपके जो लोग आपसे दूर जा रहे हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है, वरना आज के समय में कोई भी इंसान छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाता है। हर किसी को भी और बता देता हूं कि इस वक्त आपके कंधे पर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां यह ग्रह दे सकते हैं जिन्हें आपने आज से पहले कभी नहीं मित्रों निभाई होगी। देखिए, बता देता हूं कि कुछ चोट ऐसी मिलेंगे जिनके घाव भरते भरते आपको अपनी जिंदगी के बहुत सारे गमों को भुलाना पड़ेगा। अब देखिए मित्रों, इस वक्त आपकी यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा, इंसान में यात्रा अपने जीवन में इंसान क्यों करता है? ताकि उसे खुशियों के कुछ नए रंग मिले, ताकि यात्रा करके उसके मन को शांति मिले, वह नई नई जगह पर घूमे, नए नए लोगों से मिले, नए नए सपने देखे, नई नई उड़ान भरे यात्राएं आज के समय में किसे पसंद नहीं है। लोग किसी टूर पर, किसी पहाड़ों पर, किसी देवस्थान पर जाते ही हैं, यात्रा करते ही हैं, लेकिन इस वक्त एक घटना आपके लिए यात्रा के दौरान भी बनी हुई है। यात्रा के दौरान आपका मोबाइल या पर्स चोरी होने या खोने की संभावनाओं पूरी बन रही है। इसलिए मित्रों, आपको मैं इतना जरूर बता देता हूं कि उनको सुरक्षित रखें, उनका ध्यान रखने की कोशिश जरूर करें, और जिस व्यक्ति के साथ आप यात्रा पर जा रहे हैं, तो अचानक उसके स्वास्थ्य में भी कोई गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यात्रा के दौरान आपको सबसे पहले तो इतना जरूर ध्यान रखना है कि अनजान जगह पर जाने से बचना है। अनजान लोगों से अगर आप मिले तो इस तरह मिले कि हां, सिर्फ वह अनजान है, उनके साथ अपनापन बिल्कुल भी नहीं होने देना है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ बाहर से अपनेपन का एहसास दिलाते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए, आज के समय में तोने टोटके, तांत्रिक क्रिया, वशीकरण, ये सब अपने स्तर पर बढ़ गए हैं। हर व्यक्ति अपने चेहरे पर मुखट्टा पहनकर घूमता है। एक वो मुखट्टा जो सिर्फ अपनेपन का एहसास दिलाता है, और दूसरा वो मुखट्टा जिसमें सिर्फ छल, कपट, झूठ, लोभ छुपा हुआ होता है। तो इसलिए आपको बता देता हूं कि लोगों के दोनों चेहरों को पहचानने की आपको कोशिश करना पड़ेगी, और कुछ लोगों के जीवन में उनका छुपा हुआ दुश्मन उजागर होने वाला है, और वह दुश्मन बाहर का नहीं, बल्कि वह दुश्मन घर के अंदर चार दीवारी का ही होगा। कई बार जब चार दीवारी में पूरा परिवार बैठता है, तो कहते हैं दोस्तों कि वह परिवार सिर्फ सुख दुख का साथी नहीं होता है, बल्कि कई बार वही परिवार हमारे दुखों का कारण भी होता है। जी हां, क्योंकि परिवार में ही अक्सर कुछ ऐसे आस्तीन के सांप पनपते हैं जिनको हम जानने पहचानने में बहुत देर कर देते हैं, और तब तक वे हमारे जीवन का सब कुछ बिगाड़ कर रख देते हैं। इसीलिए मित्र व दुश्मन जो सामने से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से तुम्हारा नुकसान करता है, तो आज की रात वही रात होगी। मित्रों, जो उस व्यक्ति का असली रूप आपके सामने लेकर आएगी, और बहुत लोग कल सुबह उठकर इस इंसान से दूर भागने की कोशिश भी करेंगे। बता देता हूं कि यह भविष्यवाणी तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि सच्चाई के लिए तैयार करने के लिए है। आज की रात राहु और शनि की चाल भी थोड़ा भारी अस्त्र डाल सकती है। मित्रों, जब राहु और शनि एक साथ होते हैं तो इंसान की कुंडली में कई बार वो परिवर्तन आते हैं, वो बदलाव इंसान महसूस करता है जो उसने आज से पहले अपने पूरे जीवन काल में नहीं किया हो।
जी हाँ, कुछ लोगों को लगेगा कि घर में बहस बढ़ रही है, छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो रहा है, गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो यह सब एक संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे दिमाग और घर दोनों पर असर डाल रही है। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो अगले 24 घंटे पूरी तरह से भारी पड़ सकते हैं। इसीलिए मित्रों, बता देता हूं आप सभी को मेन की राहु और शनि की चाल अगर एक साथ होती है तो सबसे पहले आपको गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और जिन लोगों के काम पिछले कुछ समय से अटके हुए थे, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक काम बनता नहीं कि दूसरा काम बिगड़ जाता, दूसरा काम बनता नहीं कि तीसरा काम बिगड़ जाता। यानी कि एक तरफ आप मेहनत करते, दूसरी तरफ आपकी वही मेहनत पानी में चली जाती। तो बता देता हूं कि आपके अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे। और आपको पीछे कुछ समय से महसूस हो रहा होगा कि कोशिश बहुत की लेकिन रिजल्ट नहीं आए। तो रात का यह अंधेरा भीतरी रुकावटों को खत्म करने का समय है। और अगर आपने अपने मन में एक ईमानदार इच्छा रखकर अपने जीवन को आगे लेकर चले तो अगले कुछ दिनों में बड़ा बदलाव देख सकता है। लेकिन अगर तुमने मन में सिर्फ छल, कपट, लोभ, ऐश्वर्य और झूठ रखा तो आपको बता देता हूं मित्रों कि ये नकारात्मक सोच, ये नकारात्मक असर आपके जीवन को भी नकारात्मक बना देगा। तो वही सोच अगले 24 घंटे तक तुम्हारे जीवन को उलझा भी सकती है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। और बता देता हूं मित्रों कि सुनसान जगहों पर जाने साफ को बचना चाहिए। ऐसी सुनसान सड़क जिस पर लोग कमाते जाते हैं, और ऐसी सुनसान का जैसे कोई पुराना मंदिर, कोई पुराना बरगद का पेड़, कोई पुरानी हवेली, कोई पुराना कच्चा खंडहर घर। क्योंकि वहां पर देखिए, नकारात्मक ऊर्जाओं का वास सबसे पहले होता है। नकारात्मक ऊर्जाएं अपना स्थान वहीं पर बनाती है जहां पर लोग बहुत कम आते जाते रहते हैं, क्योंकि वह जगह उनके लिए उपयुक्त होती है। अपना स्थान बनाने के लिए कुछ लोगों को सपनों में अजीब अजीब सी जगह दिखेगी। पुराने घर, बंद दरवाजे, टूटे हुए पुलियां, भूले बिसरे चेहरे। तो यह कोई डरावना सपना नहीं, बल्कि यही आज तुम्हारी आत्मा द्वारा दिया गया संकेत है कि तुम्हें अपने जीवन में कौन सी गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। सपने का हर प्रतीक एक संदेश होता है, और आज की रात यह संदेश बहुत तेजी से लोगों के पास पहुंचेंगे। देखिए, सपनों के माध्यम से इंसान संभलता है, सपनों के माध्यम से इंसान आगे बढ़ता है। सपने दो तरह के होते हैं, एक वह जो हमें याद दिलाने आते हैं कि तुम्हें कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, और दूसरा वह कि तुम्हें कौन सी गलतियां की थी। देखिए, हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं के पीछे दो कारण होते हैं, तो सकारात्मक और नकारात्मक। तो हमें सिर्फ सकारात्मक माध्यम पर ही ध्यान देना है, और अपने जीवन के कुछ फैसले आपको आने वाले समय पर टहल देने हैं, क्योंकि आने वाला समय ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि बहुत बेहतरीन और बहुत व्यवस्थित होंगे। इसीलिए मित्रों, अपने मन पर कंट्रोल रखें। साथ में काम करने वाली सहकर्मचारिणी हो सकती है। देखिए, जब हम किसी नई जगह पर काम करने जाते हैं तो हमारी मुलाकात कई लड़कों से होती है, कई लड़कियों से होती है। वहां पर बात जब लड़कियों की होती है तो थोड़ी बहुत बातचीत पर ही हमारा उनके ऊपर दिल आ जाता है। थोड़ी बातचीत और बढ़ती है तो शादी के सपने देखने लगते हैं। लेकिन क्या उनके मन में भी ये सब है? कहां नहीं जा सकता। एक तरफा प्यार इंसान को तोड़ देता है, और बाद में जब धोखा मिलता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, बर्बादी का शिकार हो जाता है। तो ये जो महिला है, ये तुमसे मीठी मीठी बातें करेगी, चाहे वो पड़ोसन हो, चाहे साथ करने काम करने वाली हो। तुम्हें इनको सिर्फ दोस्त की तरह देखना है, उससे ज्यादा बात आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, कल्पनाओं की जिंदगी में नहीं जीना है, क्योंकि अगर तुम इसके करीब गए तो ये तुम्हें बहुत झूठे आरोप में फंसा सकती है। अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुम्हें जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। थोड़ा सतर्क रहना। इस औरत का नाम अंग्रेजी केजी अक्षर से शुरू होता है। जब भी तुम किसी जी नाम वाली महिला के पास जाओ, नजदीक या बढ़ाओ, तो बहुत संभल कर अपने जोखिम पर यह करना, क्योंकि गुरुजी सलाह नहीं दे रहे हैं। पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी। इतनी बड़ी गद्दारी तुम्हारे साथ होगी। अब एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं, टोटल 3 लोगों का नाम बताने का। हमने आपको कहा था 2 लोगों के नाम हम बता चुके हैं। तीसरा जो यह व्यक्ति है, यह तुम्हारा सालों पुराना दोस्त है। अब तुम कहोगे गुरुजी,
हमें तो अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास है। हमारे दोस्त तो हमारे साथ गलत कर नहीं सकते, लेकिन इस दुनिया में हमने आपको बताया था कुछ भी हो सकता है, जो आपने कभी सोचा नहीं था वो भी हो सकता है। इसलिए दोस्त गद्दार नहीं हो सकता, ये सोच मन से निकाल दो। इस दोस्त का नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है और ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हें इतनी गलत सलाह देगा, इतनी गलत बातें बताएगा कि तुम्हें गलत रास्ते पर पहुंचा देगा और जो अच्छे लोग थे उनसे भी तुम्हें दूर कर देगा। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी और लोगों के जैसी नहीं है। लोगों के जीवन में जहां एक तरफ सुख आता है तो थोड़े दिनों में दुख भी आता है, और अगर उनके जीवन में दुख आता है तो सुख भी आता है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके जीवन में अगर एक बार दुख आ गया तो वह आपसे छूटता नहीं है। वह दुख सालों साल तक आपके साथ रहता है। फिर चाहे गरीबी का दुख हो, बीमारी का दुख हो, घर परिवार का दुख हो, जीवन साथी से जुड़ा दुख हो या संतान से जुड़ा हो, चलता रहता है, चलता रहता है। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। कभी पैसा नहीं होगा, पैसा होगा तो कभी घर परिवार से दुख मिल जाएगा। जब सब कुछ अच्छा होगा तो स्वास्थ्य आपका खराब हो जाएगा। आखिर आप भी तंग आ चुके हैं दोस्तों। साथ ही खुशियां आती हैं ना, तो खुशियां भी चारों तरफ से आती हैं आपके, और अब ऐसा ही होने वाला है। अब दोस्तों, खुशियों का समय आ चुका है, क्योंकि राहु और शनि दोनों मिलकर अब आपको चारों तरफ से धन देने वाले हैं, चारों तरफ से खुशियां देने वाले हैं। बस आपको दोस्तों इसे स्वीकार करना आना चाहिए। कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, वो गलतियां मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, भगवान तो आपको देने वाले हैं, ग्रह सितारे भी अब आपको देने वाले हैं, लेकिन अब आप में यह होना चाहिए कि आप इसे ले लें और गलतियां ना करें। इस अगस्त के महीने में सबसे बड़ा खतरा दोस्तों आपके घर में ही बैठा हुआ है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा आपके घर के अंदर ही है, और वो खतरा आपका कोई अपना ही है जो आपके लिए बना हुआ है। वह आपका अपना आपको एक ऐसी मुसीबत में डाल देगा जहां से आप वापस लौट कर भी नहीं आ सकते। उस अपने से बच के रहना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी एक के ऊपर काल हो, मान लीजिए किसी एक के ऊपर ताल है, तो वह अपने साथ के सभी लोगों को कुएं में गिरा देता है, या फिर उसे सबको वो ले जाता है अपने साथ नरक में। जी हां दोस्तों, किसी एक के ऊपर अगर काल आया हुआ हो तो सबको अपने साथ ले जाता है, और वो काल अब आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों, आपके घर में किसी एक के साथ। तो ऐसे में बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या खुशियां मिलेंगी, क्या सावधानी रखनी है? देखिए, इस अगस्त के महीने से आपको बहुत उम्मीदें होंगी। आप दोस्तों सोच नहीं सकते, आप इतनी खुशियां इस महीने कमा सकते, इतना धन कमा सकते हैं। आप दोस्तों संसार का हर सुख इस महीने कमा सकते हैं। बस मेरी एक बात कान खोलकर सुन लेना कि आज जो राज की बात इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, वह किसी को भी मत बताना, यहां तक कि अपने जीवन साथी को भी नहीं बताना है। कुछ चीजें अपने मन में, अपने दिमाग में ही आपको बैठाकर रखनी है। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। पूरे महीने का राशिफल मैं आपको देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अगर आज की दुनिया में आप स्थायी रूप से धनवान बनना चाहते हैं, यानी कि कभी गरीबी आई ही नहीं, दोस्तों आपके साथ क्या होता है, कभी धन आता है तो फिर चला जाता है। आज धन है, कल नहीं है, परसों है, आपके साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर आप हमेशा के लिए धनवान बनना चाहते हैं तो बस कुंडली में आपका शनि मजबूत होना चाहिए और राहु के साथ अच्छी स्थिति में होना चाहिए, और दोनों आपस में अच्छी स्थिति में सामंजस्य अगर स्थापित कर रहे हो तो धन का प्रवाह बेकाबू हो जाता है। धन की सुनामी आ जाती है दोस्तों। इतना धन आता है कि जमा करने के लिए जगह भी नहीं बचती है। खर्च कहां कहां करेंगे आप, यह भी सोचना पड़ेगा। तो यह होगा कैसे? यह इस महीने हो सकता है। इस महीने योग बहुत शानदार बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो इस महीने राहु और शनि इन दोनों को अच्छी स्थिति में ला सकते हैं, वह भी अपने सामने। कैसे? वीडियो में सारी जानकारी दी है दोस्तों, मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। और सबसे बड़ी जो गलती आप अपने जीवन में कर रहे हैं वह है दोस्तों आपका नाई। जी हां दोस्तों, आपका नाई जो आपके सर के बाल काटता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में मुझे पता है कि आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। आप दोस्तों धन से भी दुखी हैं, परिवार से भी दुखी हैं। क्यों? उसके पीछे की वजह बताता हूं।
देखिए दोस्तों, हमारा जो नाई होता है, जो हमारे बाल काटता है, वह कई सारे लोगों के बाल काटता है। उसके पास तरह तरह के लोग आते हैं। किसी का ऑरा अच्छा होता है, किसी का ऑरा बुरा होता है। आप जानते होंगे, अगर आपके जीवन में आए दिन मुसीबतें, परेशानियां आती हैं, तो मैं कहता हूं, आज ही अपना नाई बदल दो। अपना नाई बदल दो और किसी ऐसे नाई के पास जाकर अपनी कटिंग बनवाओ, अपने बाल कटवाओ, जो अच्छे लोगों की कटिंग करता हो, यानी कि धनवान लोगों की कटिंग करता हो, जो करोड़पति लोगों की कटिंग करता हो। ऐसे नाई के पास जाओ। जब वह नाई आपकी कटिंग करेगा तो उसके पास की जो सकारात्मकता है, उसके हाथों में धन है दोस्तों। और जब वो कटिंग आपकी बनाएगा तो वह सारी सकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर आ जाएंगी और आपके ऊपर जो नकारात्मकता है वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, किसी ऐसी कटिंग की दुकान पर जाना जहां पर अमीर लोग आते हैं, क्योंकि वहां का ऑरा अच्छा होगा, वहां की नकारात्मकता न के बराबर होगी। तो दोस्तों, बस यह काम कर लीजिए, आपके जीवन में बहुत बेहतरीन बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं, अगस्त महीने की शुरुआत में ही यह उपाय कर दो। यानी कि आज आपने यह वीडियो देखा और आज ही एक ऐसे नाई के पास जाइए जो करोड़पति लोगों की कटिंग करता हो। ये उपाय करिए। आपको दोस्तों, उसी दिन से, जब से आप बाल कटवाएंगे, उसी दिन से आपको बदलाव नजर आ जाएंगे। और इस महीने सबसे बड़ी गलती जो आप करोगे, उससे पहले मैं रोक दूं। इस महीने किसी भी काम को टालना मत, किसी भी काम को टालना नहीं है। अगर आपके घर के लोग कहते हैं कि यह काम कर दो, तो तुरंत कर देना। अगर आपको कोई काम करना है और आपके शरीर में आलस्य आ रहा है, तो आलस्य को त्याग देना। चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह काम उसी समय करना है। आपको दोस्तों एक नियम बना लेना है। अगर आप रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर अपने काम में लग जाते हो, तो यह नियम तोड़ दो। नहा धोकर पहले मंदिर जाना शुरू कर दो और कुछ ऐसा करो जो रोजाना नहीं करते हो। आप शाम के समय अगर रोजाना घर जाते हो, खाना वाना खा के सो जाते हो, तो आपको यह भी नहीं करना है। घर जाओ, खाना खा लो, थोड़ी देर बाहर टहल लो, कहीं ऐसी जगह चल जाओ जहां आपका मन अच्छा हो। कुछ नया करो जीवन में, और जितनी चीजें नई नई होगी आपके जीवन में, उतने ही नए नए परिणाम जीवन में आएंगे, उतनी खुशियां आपको आएगी। तो एक जैसा जीवन नहीं जीना है। आपको इस अगस्त के महीने केवल एक नियम अपना लेना है कि मुझे एक जैसा रोजाना काम नहीं करना है। बस इतना ध्यान रख लेना, अगर कोई काम करना भी है तो उसे अलग तरीके से करो, उसका रूप बदल दो। बस इतना करके देखो, जीवन में जो बदलाव आएंगे आपकी सोच से भी परे होंगे। ब्रह्मांड की शक्तियां हर समय आपको देख रही हैं। अगर आप एक ही जैसा जीवन जीवन जियोगे, तो ब्रह्मांड को लगेगा आपको यही जीना है, तो वह ब्रह्मांड आपको फिर ऐसा ही जीवन जीने पर मजबूर कर देगा। अब दोस्तों, इस महीने बहुत सारे पवित्र त्योहार हैं। रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, हरतालिका तीज है, गणेश चतुर्थी है, दुर्गा नवमी भी है। कई सारे त्योहार इस समय आने वाले हैं, लेकिन इस साल का जो सबसे बड़ा महीना है वह अगस्त का ही महीना है दोस्तों। इस अगस्त के महीने में सबसे बेहतरीन चीज जो आपके साथ होगी वह है दोस्तों, आप जो सोचोगे वह हो जाएगा। इसलिए अच्छा सोचने की कोशिश करना, जितना हो सके अपने दिमाग में अच्छे विचार लाना। आपने अगर अपने दिमाग में सोच लिया कि इस महीने में 2 लाख रुपए कमाऊंगा या 1 लाख रुपए कमाऊंगा, तो आप उतना पैसा कमा लोगे। अपनी सोच हमेशा बड़ी रखना, जितना हो सके बड़ा सोचना। लेकिन हाँ, मन में बुरे विचार मत लाना कि मुझे घाटा हो जाएगा, मेरे जीवन में कुछ बुरा हो जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। ऐसे विचार नहीं लाना है। जो सोचोगे वह होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा भी हो जाएगा। इस महीने की जो ग्रहों की स्थिति है वह तो फायदेमंद है, लेकिन जो आपकी मनोस्थिति है वह अच्छी होनी चाहिए। आपके सामने इस महीने कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको विचलित भी कर सकती है। आपके सामने हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए। आपके सामने कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको अपने मन पर विवेक रचना है, अपने मन को कठोर बना लेना है। आप जो भी मेहनत करोगे उसके फल तो मिलेंगे, लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रख लेना कि जितना हो सके ऐसे लोगों के साथ इस महीने रहना जो अपने जीवन में थोड़े से सीरियस हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं।
यानी कि कुल मिलाकर इस महीने आपको अमीर लोगों के साथ रहना है। जितना अमीर व्यक्ति आपके साथ रहेगा उतना ही आपके अमीर बनने के योग्य बनेंगे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे जो ना ही कमाना चाहता है, ना ही अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहता है, जिसके जीवन में पहले से ही दुख है, तकलीफ है, तो दोस्तों उसके जैसा जीवन आपका भी बन जाएगा। तो आप समझदार हैं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। और एक बात ध्यान रख लेना, अपनी जुबान का उपयोग बिल्कुल सोच समझकर कर लेना इस महीने। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने दोस्तों त्योहार भी बहुत सारे हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने दोस्तों माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारे। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपकी जुबान से निकला हुआ हर शब्द सच होगा। लेकिन कुछ समय के पल ऐसे होंगे जो दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपकी जुबान का अगर आपने सही इस्तेमाल नहीं किया तो वह किसी का दिल दुखा भी सकती है, किसी को आपसे दूर भी कर सकती है। यह जुबान बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आपके मन में भले ही किसी के प्रति दुष्परिणाम नहीं है, यानी किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में कोई पाप नहीं है, लेकिन आपकी जुबान कैसे भी चल सकती, आप कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसलिए अपनी जुबान पर काबू रखना। आपके बच्चों को आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको सहयोग की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपके बच्चे आपसे कुछ कहे नहीं, उनके मन में कई सारे विचार उत्पन्न हो सकते, या फिर उनकी पर्सनल जिंदगी में कुछ हो सकता है। आपको आगे रहकर उनसे पूछना पड़ेगा कि आपको किसी चीज की जरूरत है, आपके जीवन में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। उनसे पूछना पड़ेगा उनका दोस्त बनकर। तो यह बात ध्यान रख लेना, आपका कोई अपना है जो आपके बहुत करीब है इस समय। हो सकता है वह आपका जीवन साथी ही क्यों ना हो, या फिर आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है। उनके साथ दोस्तों कोई ऐसी घटना घट सकती है जो आपको भी परेशान कर सकती है। कोई भी किसी भी प्रकार से घटना घट सकती है, चाहे उनको कोई चोट लग जाए, चाहे उनके साथ कोई विचलित करने वाली घटना घट जाए, वह आपको परेशान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो हनुमान जी के मंदिर जाइएगा। आप और आपका करीबी दोनों हनुमान जी के मंदिर जाइए, और वह होने वाली जो घटना है उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। लेकिन मैं केवल परेशानियां नहीं बताता हूं, हर परेशानी से बचने के लिए उपाय भी बताता हूं। देखिए, होनी को कोई टाल नहीं सकता। अक्सर हमें यही कहा जाता है, लेकिन होनी को टाल नहीं सकते, लेकिन होनी को कम से कम उसका जो प्रभाव है हम उसे कम कर सकते हैं। अगर वो टले नहीं तो हम उसे कम कर सकते हैं, लेकिन हम उसे टाल भी सकते हैं दोस्तों। राशिफल, ग्रहों की स्थितियां हमें यही सिखाती हैं दोस्तों। और कई लोगों ने पिछले समय में मेरी भविष्यवाणी सुनकर अपने जीवन में होने वाली अनहोनी को टाला भी है दोस्तों। तो सावधान रहोगे तो बचोगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था जिसका नाम है विवेक शर्मा। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपके द्वारा बताई हुई भविष्यवाणी से मैंने सावधानी बरती और उस सावधानी के कारण ही आज मैं और मेरा परिवार सही सलामत है। अगर आपने भविष्यवाणी नहीं की होती तो हम आज इस जीवन में जी नहीं रहे होते। आने वाला जो यह समय है दोस्तों, मैं आपको बस इतना कहूंगा कि मेरे द्वारा बताई हुई हर बातों को अपने जीवन में याद करके रखना। और अगर आपको याद ना रहे तो कम से कम महीने में 4 से 5 बार वापस से ये मेरी सारी बातें आप सुन लेना। वीडियो को सेव कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर यह नहीं होता है तो कॉपी पेन लीजिए और ये जो प्रमुख बातें हैं वो एक बार लिख लीजिए। अगर घर परिवार की बातें करूं तो देखिए, घर का माहौल है, इस महीने आपको जितना हो सके खुशनुमा रखना है, क्योंकि दोस्तों आपका घर ही आपकी जड़ है। और जड़ अगर मजबूत रही, जड़ में ही अगर खुशियां रहीं तो बाहर सब कुछ अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों, अगर घर में सुख शांति है, खुशियां हैं, तो आप कमा भी अच्छे से सकेंगे। आपका कमाई में भी मन लगेगा और बाहर भी सब कुछ अच्छा रहेगा। मन में भी कोई छल कपट ना आने दे, इस बात का ध्यान रखिए। आपके मन से ही राहु शनि जुड़े हुए हैं, और अगर मन में ही खराबी आ गई तो वहीं से दोस्तों बर्बादी शुरू हो गई, यह समझ लेना। साथ ही अगर आप शादीशुदा हैं तो प्रेमी जोड़े एक दूसरे का सम्मान करें। जो लोग शादी करना चाहते हैं
उनके लिए यह समय उतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा समय आप और ले सकते हैं और एक दूसरे को जानिए और अपने जीवन में आगे क्या करना है एक दूसरे से बैठकर अभी ही बात कर लें। आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य इस महीने आपके लिए थोड़ी सी चुनौतियां लेकर आ रहा है। इस महीने आपको एसिडिटी की समस्या, गैस की समस्या बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि राहु जितना दे रहा है उसको पहचानना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, गैस और अपच की समस्या बढ़ेगी। अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना और यह समय जितना हो सके अपने शरीर का ध्यान रखना। दोस्तों, एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, जितना हो सके अपने स्वास्थ्य पर इस महीने ध्यान देना। बाकी सारी चीजों को हटाकर सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को रखिएगा, क्योंकि वहीं से शुरुआत होगी एक अच्छे जीवन की। अगर जीवन में सब कुछ आपने पा भी लिया, धन भी पा लिया, परिवार में खुशियां भी पा ली, लेकिन अगर आपने एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं पाया तो स्टैटिक्स का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा जो आपने पिछले समय मेहनत करके कमाया है। इस बात का ध्यान रखना। इस समय दोस्तों, परिवार में परंपरा और अनुशासन बनाना बहुत जरूरी है। भागती दौड़ती आपकी जिंदगी में ना ही परंपरा बची है और ना ही अनुशासन बचा है। आप भी कहीं और जा रहे हैं, भटके हुए हैं, लेकिन उनको एकजुट करके एक राह पर चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह समय अनुशासन में रहना जरूरी है। दोस्तों, आप कुछ अच्छा करोगे, लेकिन आपके परिवार का कोई व्यक्ति अगर बुरा कर देगा तो उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, तालाब में अगर एक मछली गंदी हो जाए या सड़ जाए तो पूरे तालाब को भी गंदा कर देती है। उसके कीटाणु सारी मछलियों को मार देते हैं। लेकिन उसी तरह से अगर एक मछली अच्छी भी हो तो पूरे तालाब को भी अच्छा कर देती है। तो आपको तो अपना, लेकिन लोगों को भी समझाना पड़ेगा। इस समय दोस्तों, जो मानसिक तनाव है वह हावी है। पिछले महीने भी काफी मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी था। छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा आने लग जा रहा है। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। आप किसी एक बात पर टिक नहीं पा रहे हैं। आए दिन ऐसा हो रहा है आपके साथ। लेकिन मानसिक तनाव का हल अगर आपको पाना है तो केवल एक काम करने लग जाना। उपाय मैं बता रहा हूं। मैंने कमेंट में बहुत पढ़ा है कि गुरुजी, मानसिक तनाव बहुत है, जीवन में शांति नहीं मिल पा रही है, मेरे में सब कुछ है फिर भी मैं खुश नहीं रह पा रहा हूं, किसी ना किसी बात का तनाव है। तो दोस्तों, तनाव को दूर करने के लिए मानसिकता को बिल्कुल अच्छा अगर बनाना है, सुकून चाहिए, तो केवल एक उपाय कर लेना। रात्रि में जब भी आप सोएं तो अपने सिरहाने, जी हां दोस्तों, अपने सिरहाने एक तांबे का लौटा जिसमें पानी भर लीजिएगा और उस जल में थोड़ा सा कपूर डाल दीजिएगा और रात्रि में सो जाने का। आपको कुछ ही दिनों में फर्क लगने लगेगा। आपके सर पर जितना भी भार है वह कम होने लगेगा। फोकट की चिंताएं आपको नहीं होगी। शादी दोस्तों, मुझे पता है कि आपको आपके काम का श्रेय नहीं मिलता है, यानी कि बार बार बदनामी भी हो जाती है। और कई बार दोस्तों ऐसा लगता है कि दूसरे का किया कराया आपको भुगतना पड़ता है। ऐसा बार बार आपके साथ हो रहा है, मुझे पता है। इससे अगर बचना है तो सूर्य देव को जल चढ़ाइए, बहुत फायदा होगा। देखिए दोस्तों, दुख झेलते झेलते आप और आपका पूरा परिवार पागल हो चुका है। आए दिन कोई नई नई मुसीबत आ रही है। एक मुसीबत जाती है और दो मुसीबत रास्ते में ही खड़ी होती हैं आपका स्वागत करने के लिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों एक के बाद एक संकट आपके ऊपर ही आते हैं? लोगों के जीवन में ऐसा नहीं होता है। लोगों के जीवन में खुशियां आती हैं तो खुशियां कुछ समय तक रहती हैं, लेकिन आपके जीवन में तो संकट आता है तो वह चिपक जाता है, जाता ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसी इच्छा होती है आपकी कि बस अब और नहीं, अब आप और सहन नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही था आपका जीवन। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, यह सब कुछ राहु करवा रहा है आपसे। राहु आपको कष्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसी गलतियां आप कर रहे हैं जिससे आपका राहु हमेशा आपको पीड़ा दे रहा है। वो गलतियां क्या हैं, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरे साथ आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। और जो 7 दिनों में भयानक घटना घटने वाली है वह आपकी नींव तक, जी हां, आपके घर की नींव तक हिला देगी। आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में दोस्तों एक ऐसी घटना घटेगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी।
एक ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जो आपके जीवन में जितने भी तमाम संकट चल रहे हैं, फिर चाहे पैसों की समस्या हो, घर परिवार की समस्या हो, या फिर प्रेम जीवन की हो, शादीशुदा जीवन की, सारी समस्याएं आप भूल जाएंगे और वह खुशी ही इतनी बड़ी होगी कि उस खुशी में ही आप आने वाला पूरा जीवन बिता देंगे। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इंसान के जीवन में चाहे तमाम संकट क्यों ना हो, उसे अगर केवल एक उम्मीद की किरण नजर आ जाती है तो वह अपने तमाम संकट भूल जाता है और अपने जीवन में फिर उस केवल एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी खुशी के पीछे पूरा जीवन जी देता है। और आपके जीवन में भी ऐसा ही है दोस्तों, और अब ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। लेकिन वह खुशी छोटी नहीं, बहुत बहुत बड़ी होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिन जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं वही व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है। अक्सर आपके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन अब कुछ ऐसे व्यक्ति आपका साथ देंगे जिनके ऊपर आपको भरोसा तक नहीं है। जी हां, जिनसे आपको कुछ लेना देना ही नहीं है, वही व्यक्ति अब आपका साथ देगा। वह व्यक्ति आपसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करेगा। आपकी उम्मीदों से परे अब आपके जीवन में हर कार्य होगा। जहां से सोचा नहीं होगा वहां से पैसा आ जाएगा। आप दोस्तों सोचेंगे नहीं कि यहां से भी पैसा आ सकता है। आप दोस्तों जो नामुमकिन मानते हैं वो मुमकिन हो जाएगा, जो असंभव मानते हैं वह संभव हो जाएगा। अब आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी दोस्तों, जो काम आपको लगता है कि ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, वह काम भी अब आप कर सकते हैं। क्योंकि जब शनि देता है तो इसी तरह से देता है, जिसकी उम्मीद ना हो, जो संभव ही ना हो, फिर वह संभव हो जाता है। तो दोस्तों, आपसे मैं एक छोटी सी विनती यही कर रहा हूं कि आने वाले 7 दिनों में अपनी औकात के बाहर जाकर सोचिएगा। देखिए आपने क्या सोच रखा है अपने जीवन में कि आप दोस्तों कुछ हजारों महीना कमाएंगे और अपने जीवन को अच्छे से जिएंगे। छोटी मोटी खुशियां आप बटोर रहे होंगे, अपने परिवार को छोटी मोटी खुशियां देंगे, खुद के लिए नए कपड़े लाएंगे, ऐसी कुछ सोच आपने सोच रखी होगी। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, जब आप अपनी औकात से बाहर जाकर सोचेंगे कि मैं महीने का लाखों कमाऊं, मैं घंटे का हजारों कमाऊं, जब आप ऐसी सोच रखेंगे, जब आप सोच बनाएंगे कि मैं बड़े बड़े होटलों में खाना खाऊं, मैं बड़े बड़े शहरों में घूमूं, मैं अपने जीवन को एक अच्छी तरह से जीऊं, यकीन मान लीजिए दोस्तों, जब आप अपनी औकात से बाहर सोचेंगे तो वह चीज होने लगेगी। क्योंकि शनि वैसा ही करेगा दोस्तों। इसलिए औकात से बाहर जाकर सोचना और करने का भी ठान लेना दोस्तों कि मैं करके ही रहूंगा। यकीन मान लीजिए, आपकी 7 पुश्तें जो पहले गुजर चुकी हैं और आपकी आने वाली 7 पुश्तों में भी आप ही केवल एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो पूरे खानदान की छवि सुधार देंगे। आप अपने पूरे परिवार में ऐसे व्यक्ति होंगे जो पहले करोड़पति बनेंगे। दोस्तों केवल सोच पर ही निर्भर करता है, और जो सोचोगे वो शनि देने पर मजबूर होगा। यह बात लिख कर रख लेना। जब व्यक्ति है ना दोस्तों, पहाड़ पर एक छोटे से कुल्हाड़ी लेकर मारे जाता है, लेकिन अगर उसके मन में विश्वास होगा कि मैं इस पहाड़ को तोड़कर उसके अंदर से खजाना निकालूंगा, तो दोस्तों शनि भी मजबूर हो जाता है। उस पहाड़ के अंदर खजाना नहीं था, लेकिन शनि मजबूर हो जाएगा। उस पहाड़ के अंदर शनि खजाना पैदा करेगा और फिर वो खजाना उस व्यक्ति को देगा। इस तरह से खेल होता है दोस्तों। तो आप भी सोच सकते हैं, यह केवल एक उदाहरण था। मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसी जगह मेहनत करिए जहां से आपको उम्मीद भी ना हो, फिर भी वहां से आपको पैसा मिलना शुरू होगा। दोस्तों वहीं अगर आपके प्रेम जीवन की या फिर वैवाहिक जीवन की बात करूं, तो ये जो समय है इन चीजों के लिए नहीं है। जी हां, इन चीजों के लिए बिल्कुल यह समय नहीं है दोस्तों। जब जब आप सोचेंगे कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, तब तब आपको पीछे खींचने का काम, जी हां, आपके अपने ही करेंगे। हो सकता है आपके परिवार के, फिर आपके घर के भी करें, और आपका प्रेमी भी कर सकता है, आपका जीवन साथी भी आपको पीछे खींचने के कार्य कर सकता है। तो दोस्तों यकीन रख लीजिए, इन सब चीजों से दूर हट जाइए, रिश्ते नाते त्याग दीजिए कुछ दिनों के लिए और केवल अपने काम धंधों पर ध्यान दीजिएगा। अगर रिश्ते नातों में, प्रेम में, मोह में, संतान में, इन सब में फंसे रहेंगे
तो दोस्तों आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आगे बढ़ना है तो इन सबसे थोड़ा सा दूर होकर अपनी सोच को बढ़ाइएगा। मैं यह नहीं कह रहा कि रिश्तों को त्याग दीजिए, लेकिन मोह थोड़े दिन के लिए त्याग दीजिएगा। थोड़े जीवन में दोस्तों मैनेजमेंट लाना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने अंदर बदलाव करते हैं तभी बाहरी जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगते हैं। इसलिए खुद को भीतर से बदलने पर ध्यान दीजिए। और अब जो भविष्यवाणी करने वाला हूं, यकीनन आप दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ ऐसी बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं जो आपकी आंखें तक बाहर ला देगी। वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना। एक ऐसा अंत में उपाय बताने वाला हूं। यकीन रख लीजिए, जब आप उस उपाय को करेंगे तो करते ही आपको तुरंत शनिदेव परिणाम देने लगेंगे। शनि, आपका जो हमेशा आपको पीछे खींच रहा था, वही शनि अब आपको हमेशा आगे रखेगा। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखिए, आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? जिंदगी में कुछ मेरा बदलाव आएगा या नहीं आएगा? हमेशा मन में यही सोचते होंगे। आप केवल एक ही सोच में फंसे हुए हैं अभी। दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ था, बस सुकून और सफलता आपके जीवन में नहीं है। मुझे पता है, लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिए। एक दिन किसी ने मुझसे भी कहा कि जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाता है। तो दोस्तों, मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं हर दिन बस केवल डर में जी रहा हूं। मेरे जीवन में हर चीज की कमी है, थकान है, और मैं बस यही सोच रहा हूं और वही मेरे जीवन में दोहराया भी जा रहा है। यानी कि जी हां, मैं खुद एक ऐसे समय में फंसा हुआ था जब मुझे केवल दुख ही दुख दिख रहा था। मैं केवल डर में फंसा हुआ था। मैं केवल बस शिकायतें करता था और मेरे जीवन में वही चीजें हो रही थीं। कभी बदलाव हो ही नहीं पा रहा था। सालों गुजर रहे थे। फिर मेरे जीवन में एक व्यक्ति आया और उसने मुझे बताया कि अपनी सोच को बदलना है। तो मैंने अपने अंदर ही फिर बदलाव लाना शुरू किया। मैंने खुद से बात करना शुरू किया। मैं खुद से बात करता गया। हर चीज के लिए दिल से मैं शुक्रिया कहने लगा। मैं जब खाना खाता तो मुझे वह खाना अच्छा लगता, और जब अच्छा नहीं लगता तो भी मैं भगवान से शुक्रिया अदा करता। हे भगवान, आज तो आपने बहुत अच्छा खाना दिया। हे भगवान, आपने तो आज के खाने में मजा ला दिया। तो होता क्या था कि अगले दिन का खाना मुझे और स्वादिष्ट मिलता था। दिल से स्वादिष्ट लगता था वो खाना। मैं सपनों को देखने लगा, और फिर धीरे धीरे वो सपने एक के बाद एक सजग भी होने लगे। फिर मेरे जीवन में एक साथ मुझे कई सारे नतीजे भी मिलने लगे। नए नए मौके खुद चलकर आने लगे। मैंने हर एक दुख में खुशी ढूंढना शुरू किया। मैंने हर एक चुनौती में एक मार्ग देखा उन्नति का, और हुआ भी यही। किसी ने कहा था, तू हर दुख में खुश है। तेरे जीवन में हजार चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को देखने के बजाय तू मार्ग ढूंढ। अगर तू केवल ऊंचा सोचेगा तो तू ऊंचा जाएगा, और अगर तू नीचा सोचेगा तो फिर नीचा ही जाएगा। तो बस मैंने यही करना शुरू किया, और यकीन रख लीजिए, इसने मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया। और जो जो मैं सोचता गया वह मेरे जीवन में होता चला गया। तो आप दोस्तों ध्यान रखिए, ये जो ब्रह्मांड है इसमें एक ताकत घूम रही है, इसमें एक शक्ति घूम रही है। और वह शक्ति क्या करती है? हम जो सोचते हैं ना, हमें वैसा ही बनाती है। हम जब दुखी रहते हैं तो हमें और दुख मिलता है। हम जो खुश रहते हैं तो हमें और खुशियां मिलती हैं। जब हम धन के बारे में सोचते हैं तो हमें और धन मिलता है। जब कोई व्यक्ति कमाई के बारे में सोचता है तो उसे कमाने के जरिए मिलते हैं। तो यह जो ब्रह्मांड में शक्ति घूम रही है, यही कार्य करती है। तो आप भी दोस्तों ऐसा ही करना शुरू करिए। जीवन में लाखों संकट, लाखों दुख, लाखों परेशानियां हैं, लेकिन इनको छोड़िए और जीवन में जो भी अच्छा है यह संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ोगी। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत परेशानी सह रहे हो, और यह भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में हर रोज कोई ना कोई परेशान, कोई ना कोई नई मुसीबत आ ही जाती, और पैसों से जुड़ी समस्या भी आपके जीवन में चल रही है, और इन परेशानियों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उन परेशानियों से निकलने का आप बहुत प्रयास कर रहे हो,
लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका प्रयास सफल नहीं हो, पता है आपका सभी प्रयास व्यर्थ चला जाता है। देखिए दोस्तों, इंसान की किस्मत खराब होती है ना, तो सब जगह से उन्हें खरी खोटी सुनाने को मिलता है और यहां तक बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दिल और दिमाग दोनों को शांत रखना होगा, पर एकदम शांत दिमाग से कार्य करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरुजी आप सही बोले। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह नक्षत्र के चला के हिसाब से आज की यह वीडियो तैयार किया गया है, इसलिए बिना काटे बिना इसकी किया वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। अब इस समय का सदुपयोग करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय अवधि में कोई भी बात अपने दोस्त से या फिर अगल बगल के पड़ोसियों के साथ शेयर न करें, अन्यथा लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है। और पिछले समय में ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ है, इसलिए अभी मैं आपको सतर्क कर रहा हूं क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है। और हां, यात्रा भी कर रहे हैं, तो यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सतर्क रहें, खासकर अपने सामानों का स्वयं देखरेख करें तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों अब एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो वे लोग नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयां का यह धन का दान जरूर करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, तो आप जरूर करें क्योंकि ऊपर वाले का बड़ा आदेश आ चुका है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। दोस्तों अब आप लोग हो जाओ तैयार, क्योंकि ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से 3 बहुत बड़ी गुड न्यूज और 2 बड़ी खुशखबरी, और ये दोनों खुशखबरी पैसों से संबंधित होने वाली है। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए एकदम सोने पर सुहागा रहने वाला है। कल सूर्य उदय हो आने से पहले भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे 2 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मां धन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपकी किस्मत हीरे मोती से भी तेज चमकेगी। इसलिए आज की इस वीडियो को जो नहीं देखेगा वह सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी तूफानी खबर मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी किस्मत की रफ्तार कई गुना तेज हो गई है। 5 बहुत बड़े परिवर्तन होंगे आपके जीवन में, क्योंकि इन दिनों आपकी राशि वालों के कुंडली में बन रहा है कार्य सिद्ध योग, भाग्यवान योग, राज योग, आज योग और ध्यान योग। अनेक प्रकार के योग आपकी राशि वालों के कुंडली में बनता दिखाई दे रहा है, जिससे कि अब आपको अनेकों प्रकार की लाभ, बड़े बड़े धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति, बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। जी हां, ग्रहों के राजकुमार भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली समय आपके जीवन में अब वाला है। बहुत बड़े बड़े तरक्की के योग बन रहे हैं। अब आपकी किस्मत 7वें आसमान में उड़ान भरने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में 5 बड़े अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 5 बड़े शुभ योगों को बनने से आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन होंगे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये 5 बड़े शुभ योग आपके भाग्य उदय करेंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को जगह आएंगे, जिससे कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता, जिसे ग्रहों का राजा माना जाता है, वही आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। दोस्तों भगवान सूर्य देव जी को प्रसन्न करने के लिए और उनका कृपा और आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, वही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे।
किस प्रकार से अगले 24 घंटे का लाभ मिलेगा, किस प्रकार से आप अगले 24 घंटे के समय को सदुपयोग करेंगे, वही हम इस वीडियो में बताएंगे। आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले जितने भी भगवान सूर्य देव जी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी लोग वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः, ऊं जय सूर्य देव महाराज, सचेतन मन सच्चे हृदय से लिख दें, ताकि भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले 24 घंटे का महाराशिफल जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपका जीवन बदल रहा है। भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से, असीम कृपा से अब आपको बहुत सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। जिन सुख सुविधाओं के लिए आपकी आंखें तरस गई थीं, जिन सुख सुविधाओं के लिए आप दिन रात तड़प रहे थे, वह सभी सुख अब आपको धीरे धीरे करके मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि भगवान अब जाग चुके हैं। आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, यह सब ऊपर वाले देख रहे हैं। इसलिए किसी से डरो या न डरो, लेकिन ऊपर वाले भगवान से एक बार जरूर करो, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तुम चाहते हो। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा जी। प्रभु दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके उन सभी क्षेत्रों में बदलाव होगी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, करियर, व्यापार, रोजी रोजगार, आप जिस भी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और आप तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में तरक्की को देखकर खुशी से नाचने लगोगे। जी हां, क्योंकि आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इतना शुभ मंगल कार्य समय रहेगा। जो लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, अब उन्हें उन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से। देखिए दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनता है। समय का सही सदुपयोग, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। समय सबको बराबर मिलता है। वहीं 24 घंटे का समय सभी लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ लोग उस समय को सोना बना लेता है, तो वहीं कुछ लोग समय को दिन रात सोने में गुजार देता है। एक दिन सबका टाइम आता है, कोई मेहनत करके निखर जाता है तो कोई हताश होकर बिखर जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।